हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और आप अपने काम में, अपनी फैमिली में बहुत अच्छे से बिजी होंगे और साथ ही साथ आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे जिसके आंसर्स आपको नहीं मिल पा रहे होंगे। तो आज की रीडिंग जेमिनी आप सभी लोगों के लिए जिनका साइन जेमिनी है, तो जेमिनी के लिए होगी ये रीडिंग। एंड आप अपने मून साइन, सन साइन और या फिर आप अपने बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। चीज़ों को आप देखें कि जेमिनी मार्च मंथ यानी कि मार्च महीने में आपके और आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं वो कैसे रहने वाली हैं। और क्लियर फंडा है यहाँ पर, जब आप कुछ सोचते हैं तो वो एनर्जीज़ आपके पार्टनर की तरफ जाती है और उनकी एनर्जी जो है, अगर वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो ये करंट फीलिंग आपकी जो भी रहेगी, कहीं ना कहीं जो भी है करंट या इस मंथ की जो भी एनर्जी है ऑल ओवर में आपको इस रीडिंग में जेमिनी साइन आपको इस रीडिंग में मालूम चलने वाला है। एंड बहुत अच्छे से आपको हेल्प मिलने वाली है कि अगर आपको आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी चल रहा हो, यहाँ पर इंटेंशंस उनकी और आपके इंटेंशंस उनको, तो आपको इस रीडिंग में बहुत हेल्प मिलने वाली है कि आपको सभी के आंसर्स आपको जेमिनी मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर रेजोनेट करती है तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं जेमिनी, और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इस रीडिंग में जो भी गाइडेंस है, जो भी रेमेडीज़ हैं, आप ज़रूर से ज़रूर करिए क्योंकि ये आपकी लाइफ से बिल्कुल कनेक्ट करता है, आपकी लाइफ से बिल्कुल रिलेट करता है। तो चलिए जेमिनी साइन, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी पावर इस मंथ में यानी कि मार्च मंथ में बहुत ज़्यादा हाई लेवल की दिख रही है। आप खुद को भी चाहते हैं अपनी ग्रोथ करना, अपनी रिलेशनशिप में अपनी ही खुद के, अपने पार्टनर के साथ ग्रोथ देखना चाह रहे हैं। साथ ही साथ ये देख पा रही हूँ कि आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी के साथ यहाँ पर एक गुड लक का साइन दिख रहा है। कहीं ना कहीं पर चीज़ों को मेंटली बहुत आप प्रिपेयर हैं किसी चीज़ को लेकर कि अब ये चीज़ें, अगर कोई परिस्थिति आप देख रहे हैं कि होने वाली है तो उसके लिए आप बहुत अच्छे से जेमिनी प्रिपेयर हैं। सभी लोगों के लिए हेल्पफुल हैं, लेकिन वो हेल्पफुल आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। कुछ डाउट्स आपके पार्टनर के लिए जो आप करना चाह रहे हैं वो आप थोड़ा सा रुक जाइए। आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं जेमिनी। तो जेमिनी के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स मार्च मंथ में ये रहने वाली है कि कहीं ना कहीं अगर आप कुछ स्पेस लेना चाह रहे हैं या कुछ कहीं ना कहीं आपका डाइवर्जन थोड़ा सा काम की तरफ रुझारू हो रहा है, तो आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं कुछ गलत डाउट की सिचुएशन से देख सकते हैं। और यहाँ पर किसी का दिल तोड़ना नहीं है, किसी को मेंटली डिस्टर्ब यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर, आप अपनी थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप को थोड़ा स्पेस बनाए रखें। जाहिर सी बात है क्योंकि वाणी पर नियंत्रण अगर आपका रहेगा, यानी कि आप थोड़ा सा कम कम्युनिकेट करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ दिख रहा है उसको डिस्प्यूट में कन्वर्ट होना। तो आप ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे अपने पार्टनर से मार्च मंथ में, तो कहीं ना कहीं आर्ग्यू और बहस में कन्वर्ट हो सकती हैं आपकी बातचीत। तो बातचीत तो करिए, नॉर्मल बातचीत करिए, लेकिन अगर आपको बातचीत करनी है, स्पेस नहीं देना चाह रहे हैं, दूर नहीं जाना चाह रहे अपने पार्टनर से जेमिनी, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, उसको हेल्दी कॉन्वर्जेशन में आपको उसको डाइवर्ट करना ही करना है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं देख सकती हूँ रिस्क अगर आप लेंगे कि आपको बात करनी है, आपको पूरी तरीके से आपको उनकी जो अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको पूरा करना ही करना है। अपनी जो भी इंटेंशंस है कि आपकी जो विश है आपके पार्टनर को लेकर वो आपको करनी ही करनी है मार्च मंथ में, तो उसको आपको रिस्क ना लेके आप चीज़ों को देखें कि किस तरीके से टैकल करना है। बाकी इस रीडिंग के बाद जेमिनी आपको डेफिनेटली गाइडेंस आपको मिलेगी रेमेडी के साथ। तो आपकी जो पावर है इस मंथ में बहुत ही एक हाई लेवल पर जाती हुई दिख रही है। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली यहाँ पे इंडिकेट करता है कि आपकी जो भी यहाँ पर स्टेबिलिटी आपने बनाई हुई है, अपने आसपास का जो आपका ओरा है, जो वाइब्रेशंस हैं, वो आपने बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। तो उसको मेंटेन ही रहने दे मार्च मंथ में जेमिनी, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा ये कह सकती हूँ कि एक अकेलेपन वाला मुझे दिख रहा है आपके साथ। अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं, वो आपके साथ हैं, डेफिनेटली एक दूसरे के साथ आप दोनों हैं, आप मैरिड कपल हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, तो दोनों की एनर्जी यहाँ पर मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन कहूँगी कि एक चीज़ों को लेकर आप स्टेबिलिटी से सोच रहे हैं, लेकिन आपका द हर्मिट क्लियरली इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं तब भी आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, दैट यू आर सर्चिंग समथिंग एंड व्हाट यू आर सर्चिंग वो आप
आपको मालूम होगा कि आप क्या सर्च कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पर डाउट्स चल रहे हैं जेमिनाई, कि ऐसा क्या है जिसको लेकर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन में अगर उनको आपको कमी देखने को मिल रही है उनकी तरफ से, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। तो वो इल्यूजन सा निकले, क्योंकि इल्यूजन केतु होता है, और जब केतु ग्रह बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं माइंड को ऐसा घुमा देता है कि उनको पता नहीं चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो इल्यूजन से बाहर निकले, अपनी जो इमेजिनेशन वाली दुनिया है उससे बाहर निकले, और प्रैक्टिकली आप वर्कआउट करें अपने रिलेशन, अपने रिश्तों पर, क्योंकि आपके पार्टनर तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है आपको लेकर, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच्योर लेवल के साथ चलते हुए दिख रहे हैं। मैच्योर अगर नहीं चलेंगे तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, डाउट्स के साथ रिश्ते नहीं बढ़ते हैं, आपको मैं क्लियर बता दूँ। एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली यहाँ इंडिकेट करता है कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा सस्पेक्शन की तरफ से आप देख रहे हैं, यानी कि डाउट, यानी कि शक। तो कहीं ना कहीं कुछ सस्पेक्शंस हो रही हैं चीज़ों को लेके, कहीं ना कुछ आप उनके गैजेट्स या तो उनके मोबाइल आप चेक कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं उनका आप एक स्पाई की तरह कुछ चीज़ें देख रहे हैं कि कुछ तो है, कुछ तो है। ये भी गलत नहीं कहूँगी जेमिनाई, इस मंथ आप मार्च के महीने में कुछ ऐसा अपने पार्टनर की तरफ से कुछ इन्वेस्टिगेशन टाइप का करें, नहीं गलत है। कहूँगी कि रिश्तों में एक राइट्स होते हैं एक दूसरे के लिए, कि ठीक है आप पूछ सकते हैं कुछ, या आपके पार्टनर आपसे कुछ पूछ सकते हैं, ये एक राइट है, ये गलत नहीं कहूँगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं आपको एक कंसर्न देके मैं इस रीडिंग में कहूँ जेमिनाई, कि अगर आप ना करें ये चीज़ तो बेहतर होगा। ये आपके हेल्थ पर इफ़ेक्ट कर सकता है, ये आपके दिमाग पर अफेक्ट कर सकता है, और ये अफेक्ट अगर करा तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में या एनजाइटी में आप जा सकते हैं। डिप्रेशन में तो ज़्यादा नहीं, लेकिन एनजाइटी आपको बहुत ज़्यादा, रेस्टलेसनेस हो जाएगी, इम्पेशेंट हो जाएंगे, और इम्पल्सिव होना जायज़ सी बात है। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो जेमिनाई आप एक बहुत नेक, बहुत अच्छे इंसान है। जेमिनाई एयर साइन के है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर मूवमेंट्स करिए अपने पार्टनर के साथ। और जजमेंट का कार्ड यही दिखाता है कि एक यूनिवर्सल आपके आसपास जो ओरा आपने बनाया हुआ है, एक यूनिवर्सल यानी कि अध्यात्म से रिलेटेड है, स्पिरिचुअल तो है, या आप कहीं ना कहीं कुछ यूनिवर्स आपको गॉड गिफ्टेड चीज़ें देने की कोशिश कर रहा है। बट जो चीज़ें आ रही हैं उसको एक्सेप्ट करें, जस्ट डोंट इग्नोर इट। अपने डाउट्स की वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से, अपनी जो कुदरत आपको देने की कोशिश कर रही है, जो इंडिकेशंस हो सकता है, कुछ के लिए ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ के लिए जेमिनाई साइन यानी कि मिथुन राशि की रीडिंग है, तो ध्यान से आप इस रीडिंग को रेजोनेट करिए अपनी लाइफ से। कुछ के लिए यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ के लिए यहाँ पर कुछ जेमिनाई साइन के लिए, कुछ लोगों के लिए यानी कुछ मैसेजेस हो सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि आपके रिश्तों को सुधार करने में आपको वो मदद करें, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट आप हो रहे हैं, लेकिन उनको आप थोड़ा सा मैच्योर लेवल पर सोचें। क्योंकि आप अपने पार्टनर को देखिए, वो तो बड़ी तरीके से, बहुत सेंटिमेंट तरीके से चल रहे हैं आपके साथ, लेकिन अगर ये चीज़ें उनको दिख रही हैं तो कहीं ना कहीं वो भी ये सोचेंगे कि आपको लाइक इमैच्योर वाली जो बिहेवियर या नेचर है वो आपके अंदर उनको ना दिखे। मार्च मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि दिखने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इससे क्या होगा कि एक इम्प्रेशन गलत जाता है। तो उन सब चीज़ों को देखें कि कहीं ना कहीं एक मैच्योर लेवल पर चले। अपनी एक जो भी आपका नेचर है, बहुत हेल्पफुल नेचर है, आप दिल के बहुत अच्छे हैं, नेक इंसान हैं। और जेमिनाई साइन तो अपने आप में ही एक बहुत पॉजिटिव साइन है। मैं कहूँगी कि सबकी मदद करने वाला खुद ही इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इधर इट इज़ मेल और फीमेल। यहाँ पर एनर्जी की बात ये नहीं कहूँगी कि फीमेल एनर्जी या मेल एनर्जी, स्पेसिफिकली मैं ये कहूँगी कि इट्स अ सोल एनर्जी, इट्स अ वाइब्रेशन। जो वाइब्रेशन जेमिनाई साइन के लिए है इस मार्च महीने में क्लियर इंडिकेशन है कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, पॉजेसिव हो रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। तो मैं आपको क्लियरली यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो भी मैसेजेस हैं उसको क्लियरली आप एक्सेप्ट करते जाएं। अगर आपके पार्टनर की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आ रहा है, अगर वो बात करना नहीं चाह रहे हैं, कुछ स्पेस चाहिए, हालांकि उनको नहीं चाहिए इवन दो कि, लेकिन आपको इस तरीके से आपने वो पिक्चर इमेजिनेशन बना दी। यानी कि जैसे मैंने कहा था कि इल्यूजन में जाने का मतलब है केतु। तो केतु प्लैनेट आपको इफेक्ट कर रहा है, वो आप उसको प्रभावित ना होने दें अपने ऊपर।
तो क्लियर सी बात है, अपने माइंड को बिल्कुल शांत करें, पीस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, कि शांति का थोड़ा सा दान दे, क्योंकि इस मार्च महीने में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हलचल दिमाग में वो चिगोज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन बिल्कुल शांत रहें। हेल्थ से रिलेटेड कहूँगी, आपको बैक पेन हो सकता है, आपको बैक की साइड में आपको हेडेक हो सकता है, रह सकता है, और इस वजह से ये जो रूट कॉज है, ज़्यादा आपको सोचना, डाउट करना अपने पार्टनर के ऊपर या कुछ भी चीज़ें। और अभी भी ये कहूँगी कि गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर हम इंसान की गलतियाँ, इंसान गलत नहीं होता, वो परिस्थिति हमें गलत बना देती है, तो उसकी वजह से हम इंसान गलत ठहर जाते हैं। तो जेमिनी साइन, इस मंथ में आपको बिल्कुल क्लियर चलना है। जैसे आप अभी कुछ महीनों से बहुत पॉजिटिव होके चल रहे थे, इतनी सकारात्मक, इतनी ऊर्जाएं आपके अंदर थी, वो पॉजिटिव एनर्जीज, ऐसे ही मार्च मंथ में जो भी आपके लिए प्रेडिक्शन कर रही हूँ वो आप प्लीज़ एक्सेप्ट करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी जो मार्च मंथ में जो रीडिंग्स हैं वो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, और वो मैसेजेस आपको जो यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं, वो प्रेडिक्शंस आपको जो आ रही हैं, क्योंकि इंट्यूशन पावर भी आपकी बहुत अच्छी चलती है, स्पिरिचुअल भी आप हैं, तो स्पिरिचुअली जब आप अपने आप को डाइवर्ट कर लेंगे तो वो एक दूसरा मोड आपको दिखेगा कि यस, मुझे जो एक अंदर पीस मिलना चाहिए, जो सुकून मिलना चाहिए, वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और कहूँगी कि आप थोड़ा सा एक आइसोलेशन की तरफ से निकले, और वो आइसोलेशन को छोड़ दें बिल्कुल, जस्ट रिलीज योर नेगेटिव एनर्जी, जो भी अकेलापन जो भी महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा काम में अपना माइंड लगाएं, ताकि आपके पार्टनर को भी ना महसूस हो कि आप परेशान हैं, और उनको सेकेंड ऑफ वीक, यानी कि मार्च के महीने में सेकेंड ऑफ वीक में उनको मालूम डेफिनेटली चलेगा कि कहीं ना कहीं आप परेशान हैं किसी चीज़ को लेकर, तो वो आपसे पूछना भी चाहेंगे। तो डेफिनेटली इस चीज़ का थोड़ा सा वेट करें, आपको ये आंसर बिल्कुल पॉजिटिव ही मिलेगा। चीज़ों को एलिवेट करें कि आपकी खुद की सेल्फ वर्थ, खुद की भी एक रिस्पेक्ट होती है, खुद की भी एक आप एक बोलते हैं कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट पर थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें उस चीज़ को भी। और बहुत अच्छे आपके फैमिली से बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं इस मार्च मंथ में। और कहूँगी कि जब चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा सोच लेते हैं तो वो हमें भी नहीं पता होता है कि हम क्या चाहना हम चाह रहे हैं, हम अपनी यूनिवर्स के साथ क्या चाह रहे हैं। हम चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहें, और ये कहूँगी अब बहुत ज़्यादा समय है उस डार्क सिचुएशन से निकल के, वहाँ से निकल के आप थोड़ा सा कहूँगी कि एक लाइट की तरफ आए, यानी कि स्पिरिचुअल में जाएं, ताकि आपके और आपके पार्टनर के बीच जो भी कम्युनिकेशन जो भी हो रहा है वो डिस्प्यूट में ना बदले। वो कम्युनिकेशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन वो एक बहस, एक डिस्प्यूट में ना बदले, वो इशू क्रिएट ना हो जाए। एंड ऑब्सेस तो हैं ही आप अपने पार्टनर के लिए, आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर है, तो इस रीडिंग में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है कि आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा आपकी केयर कर रहे हैं, ओवर पोजेसिव भी हैं, लेकिन एक अच्छे लेवल पे, इन अ वेरी गुड वे। सो यहाँ पे कार्ड है माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। वो आप सोच रहे हैं, ये आपने अपनी चीज़ों को आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, वो चीज़ों को क्रिएट नहीं करना है। सो मान सकती हूँ आपके रिलेशन में, आपके रिश्तों में पैशन है, लव है, एंड दिस लव इज़ क्रेजी। इनफैक्ट आप दोनों का जो रिश्ता है वो आप एक हेल्दी रिश्ता मानते हैं, एक बॉन्ड है डेफिनेटली, नो डाउट। और एक कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर आप एक अनकंडीशनल वे में चले जाएं। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं या जो भी आपकी विशेस हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ सोच लें और उसी टाइम ऑन द स्पॉट आपको वो चीज़ें मिल जाएं। उसके लिए थोड़ा सा समय आपको रुकना पड़ेगा। वो जो पेन आपके अंदर चल रहा है, सबसे पहले उसको निकालें और पॉजिटिव को वेलकम करें, क्योंकि जब तक नेगेटिव दरवाज़ा आप रखेंगे अपने लाइफ के सामने तो वो पॉजिटिव दरवाज़ा आपके सामने नहीं आएगा। तो आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद योर पार्टनर। आप इस तरीके से अफर्मेट कर सकते हैं और चेंजेस अपने लाइफ में देखें, क्योंकि चेंजेस बहुत बड़ी बात है। चेंजेस तो आपको देखना ही पड़ेगा लाइफ में, और ख़ुद को भी चेंज करना पड़ेगा। खुद जब तक आप चेंज नहीं होंगे, आपको भी नहीं समझ आएगा कि जेमिनी जो आप इस मंथ, आप मार्च मंथ में जो भी कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज भी आएगा अगर आप
ठीक तरीके से यहाँ पर अपने लिए चलते हैं, क्योंकि आप अपने लिए नहीं जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। लेकिन आप इस मार्च मंथ में आपको अपने लिए जीने की ज़रूरत है। आपको ये देखना है कि क्या आप यहाँ पर आप अपने लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपना एक मार्च मंथ में एक बहुत बड़ा होमवर्क है जेमिनी कि आपको अपने लिए सोचना है, अपनी वर्थ जाननी है कि सामने वाला आपके लिए क्या सोच रहा है। सीधी सी बात है, आपका एक सीधा आपकी इंटेंशन है कि मेरे दिस इज़ माई पार्टनर, इधर इट इज़ हस्बैंड और वाइफ, तो सामने से जो सिचुएशन, जो एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर यानी कि जेमिनी, आपके पार्टनर की जो एनर्जीज आपको जो फील हो रही है, जो जो महसूस कर रहे हैं, वो आप महसूस करके वो रिप्लाई आप उनको दें। तो ये कहूँगी कि जो कन्फ्यूजन आपके लाइफ में चल रही है वो चीज़ें ठीक होंगी। और डेफिनेटली जो कहीं ना कहीं कह सकती हूँ एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो डेफिनेटली पूरी होंगी। उन पे थोड़ा सा आपको पॉज देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं डाउट्स भी दिख रहे हैं और क्लियर एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि अब जब आपके पार्टनर बातचीत करना शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उसको थोड़ी सी आप रिस्पेक्ट देते हुए नज़र आएँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, चीज़ों को देखना कि आप कौन सी दिशा में आप क्या करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअल तो आप जाएं, क्योंकि स्पिरिचुअल जब जाएंगे तो आप आपके स्पिरिचुअल आपके भगवान में आपका टाइम आप यूटिलाइज़ करेंगे, और यूटिलाइज़ करने के बाद आपको चीज़ें दिखेंगी कि ये काम होना चाहिए आपकी लाइफ में। तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है, जब आप अपने काम में व्यस्त होंगे तो चीज़ें भी आपको दिखेंगी। कहीं ना कहीं कुछ ये कह सकती हूँ आप दोनों के जो एनर्जीज यहाँ पे मार्च मंथ में, एंड ऑफ द मार्च के महीने में मुझे दिख रही है, आउट ऑफ इंडिया आपका कहीं ना कहीं प्लान बन रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन पेपर वर्क से रिलेटेड मुझे कुछ चीज़ें दिख रही हैं आपकी। बहुत ज़्यादा एनर्जीज जो हैं वो आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है कि वो आपको कहीं लेकर जाए, कोई क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करने के लिए सोच रहे हैं। डेफिनेटली इट इज़ वेरी गुड, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो चाहते हैं ऐसा कि आपको चीज़ों को देखना और देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, एक डेवलपमेंट दिखनी चाहिए लाइफ में। जो भी डेवलपमेंट है रिश्तों में नज़र आनी चाहिए जेमिनी, और उसी से रिश्ता बहुत ज़्यादा प्योर होता है। एक क्लैरिटी आती है माइंड में, और वो क्लैरिटी आपके माइंड में भी डेफिनेटली इस मार्च मंथ में होनी चाहिए। शार्प माइंड के तरफ से चलें, एक क्योस मत लेकर आए, अपनी कन्फ्यूजन मत लेकर आए अपने माइंड में। बिल्कुल क्लियर यहाँ पर रेस्टोरेशन वाली अपने माइंड को बिल्कुल रख ले, और एक ट्रांजिशन डेफिनेटली आप लेकर आए, मूविंग ऑन वाली सिचुएशन रखें। और ये कहूँगी कि जो आपने ट्रॉमा टाइप का बनाया हुआ था काइंड ऑफ, वो चीज़ों से निकल कर आप आ जाओ। क्लियर माइंडसेट आप रखें, एक पर्सपेक्टिव जो है आपका, वो चीज़ों को लेकर आप बिल्कुल देखें कि आपको आपके पार्टनर के साथ किस तरीके से आपको इस मंथ में चलना है। और बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ ये कहूँगी कि अब एक राइट वे है। ये मार्च मंथ जो है आपके लिए एक ये कह सकते हो एक परीक्षा है, एक टेस्ट है कि अब आपको ठीक तरीके से चलना है। अगर आप इस मंथ आपने अपनी वर्थ पहचान ली, अपने रिश्तों को पहचान लिया कि सब कुछ ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म चल सकता है, कंटिन्यूटी में चल सकती हैं ये चीज़ें, ये एनर्जीज जो हैं ये लॉन्ग टर्म तक जा सकती हैं। अगर आपने अभी इस मंथ में आपने अपने आप को नहीं संभाला, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि अपना जो साइकिल है, जो एक लाइफस्टाइल जो है आपका, वो बिल्कुल यूनियन की तरफ, एक कनेक्शन वाली चीज़ों को लेकर देखें, बहुत ठीक रहेगा। और नर्चरिंग नेचर के भी आप बहुत हैं, मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं आप, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिकली ये कहूँगी कि जो एनर्जी दिख रही है मदर से कनेक्टेड है। तो मदर का जो नर्चरिंग नेचर है वो आपको इस मंथ मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा सुकून दे सकता है। कहीं ना कहीं कुछ परेशानी अगर चल रही है आपको, तो आप अपनी मदर से, अपने मदर फिगर से शेयर कर सकते हैं। वो इंट्यूशन जो भी है, इंस्टिंक्ट में आपकी जो भी चल रही है, वो चीज़ों को लेकर आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके और आपके पार्टनर बहुत अच्छे से यहाँ पर मार्च मंथ में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ऊपर नीचे अप डाउन्स जो मैंने आपको बताए हैं, उन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। और लाइफ में अप डाउन्स चलते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स
है, मूवमेंट्स भी हैं, एग्रेशन भी आपके अंदर रहेगा, लेकिन एंड ऑफ द मंथ आपका, जैसे मैंने बताया कि आपके पार्टनर की तरफ से कहीं आउट ऑफ इंडिया आप कहीं ना कहीं विजिट कर सकते हैं। तो एक सुकून वाली ज़िंदगी, एक लूप उन्होंने बनाया हुआ है, एक सीक्वेंस बनाया हुआ अपनी लाइफ को जीने का, अपनी लाइफस्टाइल को जीने का आपके साथ। तो उस चीज़ों को बिल्कुल एक्सपैंड करें। पैशनेट बहुत हैं आप चीज़ों को लेकर, क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत है, तो वो क्रिएटिविटी, वो इनोवेशन आप अपने रिश्तों में दिखाएं। और हेल्थ से रिलेटेड कुछ कमी देखने को मिल सकती है जेमिनाई, जिसके कारण आपका फिनेंसेस थोड़ा सा कम होगा। और पूरी तरीके से यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर का सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है मार्च मंथ में जेमिनाई, कि वो सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। एंड ये बेहतर होगा कि एक टाइम के साथ आपकी चीज़ें ठीक हो जाएं। चेंज है, डिटर्मिनेशन यहाँ पे दिख रहे हैं, मूवमेंट्स है, यहाँ पर एक कंप्लीशन है पूरा आपकी लाइफ में। सो जस्ट क्लोज योर आइज एंड सी कि व्हाट इज़ दैट फॉर यू। उस टाइम पर क्या था, अब इस टाइम पर आपको क्या मिलेगा। तो बिल्कुल इमोशंस, फीलिंग्स, आपके एक्शंस बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं। कुछ ना कुछ अगर चीज़ों को लेकर बहुत कन्फ्यूजन भी रहेगी तो आप उसको अपने पार्टनर से, नहीं तो आप अपनी मदर से शेयर कर सकते हैं। ये दोनों आपके लिए एक फरिश्ता हो सकते हैं, कहूँगी कि एक कुछ ना कुछ अगर आप शेयर करेंगे तो आपको कुछ कंक्लूजन मिल सकता है, और ये रिश्ता बहुत आपके लिए मायने रखता है। अवेयरनेस लेकर आए, क्योंकि कार्ड्स में आपकी एनर्जीज मार्च मंथ में जेमिनाई एक लॉजिक के साथ चल रहे हैं, एक स्टेबिलिटी है, कम्युनिकेशन इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया क्रिएटिविटी है। तो उस क्रिएटिविटी इनोवेशन को अपने रिश्तों में यूटिलाइज करें, यानी कि उसको यूज़ करें। पता चलेगा आपको कि आपका नेचर में एक पॉजिटिविटी आ रही है। तो इस मंथ में, मार्च मंथ में जेमिनाई मिथुन राशि वालों के लोग जितने भी हैं, कुछ के लिए पॉजिटिव, कुछ के लिए अप्स डाउन्स, एंड कुछ के लिए कुछ ऐसा रहने वाला है कि कुछ नेचर में चेंजेस रहने की ज़रूरत रखनी ही पड़ेगी। और इस मंथ में आपके लिए गाइडेंस ये रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया है इस रीडिंग में, कि अब अपने लिए सोचिए, जस्ट आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। आपकी रिस्पेक्ट अगर आपके सामने से आपके पार्टनर कर रहे हैं, तो आप खुद के लिए भी आप करो, खुद को भी आप डाउन ना समझें। और इस मंथ में आपके लिए जो रेमेडी रहेगी, वो रेमेडी ये होगी कि आपको जितना हो सकता है आपको वाटर इनटेक करना है। वाटर जितना आप कर सकें वाटर इनटेक करना है। इससे क्या होगा, आपका जो मन है, मन माँ का कारक होता है, माता का कारक, मदर का कारक, और मून से रिलेटेड, मून प्लैनेट से रिलेट करता है आपका मन, दिमाग। तो मन जो है वो आप जितना वाटर इनटेक करेंगे तो आपका मून प्लैनेट यानी कि आपका मन ठीक होगा। कोकोनट वाटर आपको इनटेक करना है 43 डेज तक, आपको ये करना ही करना है, यानी कि पूरा मंथ आप करेंगे। और कुछ समय के लिए आप इसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मन जो है, मून प्लैनेट जो है वो ठीक होगा, यानी कि आपके इमोशंस बिल्कुल इम्बैलेंस से बैलेंस के सिचुएशन में आ जाएंगे। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस, ये आपके लिए रीडिंग थी। जितनी रेजोनेट कर सकती है आप बिल्कुल रेजोनेट करें अपनी लाइफ से जेमिनाई। और अगर नहीं करती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या एनर्जीज है, क्या किस तरीके की कन्फ्यूजन है, वो डेफिनेटली आप मुझसे डीएम करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आपको रेमेडीज़ भी पता चली हैं, तो रेमेडीज़ बिल्कुल करें, ताकि आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है वो बैलेंस में हो जाए। आपके और आपके पार्टनर के लिए बहुत इजी रहा ये रीडिंग, आपको जानने को मिली, और इसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है कि आपको आपके बारे में और आपके पार्टनर के बारे में एनर्जीज़ क्या है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ हैं जेमिनाई इस मार्च मंथ में, तो आप इस चीज़ को रेजोनेट कर सकते हैं, और ये एनर्जीज़ आप इस मार्च के महीने में ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।